हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का है भाई, और ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि ये किस प्रकार से बनी थी। ये जो पृथ्वी है सबसे पहले यानी कि पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये ठंडी होती गई और उसके बाद में क्या है यानी कि इसका निर्माण हुआ। और इस जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ये कोई एक ठोस रूप ही नहीं है, क्या है इसमें, यानी कि जैसे एक प्याज होता है ना, इस प्याज के अंदर क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के अंदर भी क्या है, कुछ परत मिलती है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी को हमने कितने भागों में बांट दिया, पृथ्वी को 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, पृथ्वी को 3 भागों में। 3 इसके भाग कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी परत है, इसके बारे में है ना अलग अलग विद्वानों ने क्या है अलग अलग मत दिए थे। जैसे कि स्वेस महोदय है, स्वेस महोदय ने भी इसकी क्या बताई है, 3 परत बताई है। वो 3 परत है कौन कौन सी, और वास्तविक रूप में भी क्या है, पृथ्वी की 3 परत होती है, वो 3 परत है कौन सी। यानी कि जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की गहराई है, वो गहराई कितने किलोमीटर की गहराई तक है। जैसे कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है कौन सा, यानी कि क्रोड कहलाता है या कोर है। वो कोर वाला जो एरिया है ना, वो सेंटर बिंदु वाला जो भाग है, वो कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो यानी कि जैसे कि मान लो ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है कि इसकी ये गोलाकार नहीं बल्कि कैसी है, एक चपटाकार है, या फिर इसी का ये आकार कैसा माना जाता है, अंडाकार भी बताते हैं, लेकिन इसका जो आकार आता है वो कैसा है, भू-आब जैसा। ठीक है ना, कैसा आकार मिलता है इसका, भू-आब जैसा मिलता है। तो यानी कि जैसे ये जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी के अंदर क्या है, 3 परत पाई जाती हैं। 3 परत है कौन कौन सी, हमने पृथ्वी को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, 3 परतों में डिवाइड कर दिया। 3 परत कौन कौन सी बना दी। सबसे पहली ये जो ऊपरी परत है ना, इस परत का यानी कि एक तो ये वाली है, और इसके बाद ये है दूसरी कौन सी भाई, और एक आती है कौन सी, ये वाली। इस तरह से हमने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। 3 इसके भाग बनाए कौन कौन से हैं। सबसे ये जो ऊपरी भाग है ना, ये वाली जो परत आती है, इस परत को किस नाम से जानते हैं, तो इस परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट बोला जाता है, या फिर इसी का ही दूसरा नाम आता है क्या, बूपर पट्टी। ठीक है, क्या नाम है इसका, बूपर पट्टी। क्रस्ट या बूपर पट्टी, यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट या बूपर पट्टी कहलाता है। सबसे पहली जो परत है वो वाली। इसके बाद ये जो परत है ना दूसरी, इस परत को किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोला जाता है क्या भाई, पावर, या फिर इसी को ही क्या कहते हैं, मेटल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, मेटल कहा जाता है। तो यानी कि पृथ्वी है, इसका जो तीसरा जो एरिया है, तीसरा जो भाग है, इस भाग को किसके नाम से जानते हैं, ये वाला जो भाग है, तो इसको कहा जाता है क्या, यानी कि इसको क्रोड भी बोलते हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है, और इसी को ही क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, निफे। निफे इसका नामकरण क्यों रखा गया था, क्योंकि इसमें है ना निकिल और फेरस 2 धातु ज्यादा होने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया था, निफे रखा गया था। तो इस प्रकार से क्या है, यानी कि पृथ्वी की वास्तविक परतों की बात करें तो पृथ्वी की वास्तविक कितनी परत है, 3 कौन कौन सी। सबसे पहले है बूपर पट्टी, दूसरी आती है पावर या मेटल, और तीसरी कौन सी है, क्रोड या कोर, या फिर निफे वाला एरिया। लेकिन एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है स्वेस महोदय ने भी क्या है, स्वेस महोदय ने भी पृथ्वी की कितनी यानी कि परत बताई है भाई, इसने भी 3 परत बताई है। ठीक है ना, कितनी परत बताई है, 3 परत। इसने 3 परत कौन कौन सी बताई है, इसने 3 परतों के जो नाम दिए हैं ना, वो 3 नाम दिए हैं कौन कौन सी का, एक तो नाम है सियाल, और दूसरी है इसकी कौन सी, सीमा, और तीसरे इसने क्या नाम रखा था, निफे रखा था। ठीक है, तो यानी कि जो स्वेस महोदय है, स्वेस महोदय ने भी पृथ्वी की कितनी परत बताई, 3 परत बताई, सियाल, सीमा और निफे। लेकिन वास्तविक रूप में भी पृथ्वी की कितनी परत होती है, 3 होती है। 3 कौन कौन सी, बूपर पट्टी, पावर या मेटल, और तीसरा कौन सा आता है, क्रोड या कोर वाला। ठीक है, कौन सा है, कोर या क्रोड। तो अब इसके बाद देखिए, अब सियाल स्वेस महोदय ने है ना, यानी कि सियाल और सीमा के बारे में जो बताया है, ये इसने अलग अलग परत बता दी। लेकिन सियाल और सीमा है ना, ये दोनों किसका भाग आती हैं, ये दोनों भाग आती हैं बूपर पट्टी का ही। ठीक है, किसका भाग आती है, बूपर पट्टी का। लेकिन अब इनको समझने से पहले, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, इसकी गहराई कितने किलोमीटर की गहराई तक स्थित है ये, तो इसकी हमारी कितने किलोमीटर की गहराई तक मानी जाती है भाई, इसका जो ये वाला भाग है ना, कोर या क्रोड वाला ये एरिया, तो
ये एरिया कहाँ से, धरातल से है ना, कितने किलोमीटर की गहराई में स्थित है, तो ये आता है कितना, 6371 किलोमीटर। ठीक है, कितना आता है, 6371 किलोमीटर गहराई तक। तो इसमें कई बार क्या है, आपको ये भी मिल जाता है भाई 6400 किलोमीटर, तो लगभग की बात करें तो 6400 किलोमीटर, और वैसे है इसका कितना 6371 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, यानी कि पृथ्वी की गहराई की बात करें तो कितना है, 6371 किलोमीटर, या फिर कितना 6400 किलोमीटर लगभग। अब इसके बाद देखिए, यानी कि सियाल और सीमा है, जैसे ये है पृथ्वी अपने एक्स पर झुकी हुई है कितनी, 23.5 डिग्री। ठीक है, कितनी झुकी हुई है अपने एक्स के ऊपर, 23.5 डिग्री झुकी हुई है भाई। ठीक है, अच्छा, अब इसको 3 परतों में बांटा। सबसे पहली ये वाली परत क्या कहलाई, ये वाली परत कहलाती है भूपर्पट्टी या क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट या भूपर्पट्टी। दूसरी जो परत है ये वाली, ये क्या कहलाई, पावर या मेटल। तीसरी है ये वाली परत क्या कहलाई, क्रोड या कोर या फिर निफे, क्रोड, कोर या निफे। अब यानी कि जो भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी है, यानी कि कितने किलोमीटर की गहराई तक, यहाँ से यानी कि धरातलीय भाग से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग है ना, ये कितने किलोमीटर के यानी कि गहराई तक का एरिया है। तो इस अकेली भूपर्पट्टी की बात करें ना, तो अकेली भूपर्पट्टी की मोटाई आती है कितनी, यानी कि इसकी मोटाई आती है 0 से लेकर के कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक। यानी कि 100 किलोमीटर तक की जो गहराई है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है क्या, भूपर्पट्टी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, भूपर्पट्टी कहते हैं। लेकिन इसी भूपर्पट्टी को है ना, यानी कि जो भूपर्पट्टी है, इस भूपर्पट्टी को क्या कर दिया, इस भूपर्पट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग इसके कौन कौन से बना दिए, यानी कि 2 भाग है, कौन सा, एक तो सियाल वाला और दूसरा है कौन सा, सीमा वाला। ठीक है, कौन सा, सीमा। यानी कि देखिए स्वेस महोदय ने तो क्या कर दिया, एक परत का नाम दे दिया सियाल, दूसरी सीमा, और तीसरी परत का नाम क्या दिया, निफे। लेकिन वास्तविक रूप में है ना, ये सियाल और सीमा दोनों ही किसका भाग आती हैं, ये सियाल और सीमा दोनों है भूपर्पट्टी का ही भाग। ठीक है, किसका भाग आती है, ये भूपर्पट्टी का ही भाग आती है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। सियाल वाली जो परत है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो सियाल वाली परत मिलती है किस भाग के अंदर, यानी कि महाद्वीपों की या जो स्थलीय भाग है, इसकी जो तली बनी हुई है ना, वो तली किससे बनी हुई है, सियाल से बनी हुई है। और जो महासागर का जो भाग आता है ना पृथ्वी के ऊपर, और उसकी जो तली है वो किससे बनी हुई है, यानी कि सीमा से बनी हुई है। इसके अंदर भी आपसे यानी कि भूपर्पट्टी सियाल महाद्वीपों के नीचे का भाग है, और सीमा किसका है, यानी कि महासागरों के नीचे का भाग है भाई। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, यानी कि जो हमारी अकेली भूपर्पट्टी है ना पृथ्वी का, जैसे कि मान लो ये वाली एरिया है पृथ्वी का, और ये सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, ये धरातल है, जैसे ये वाला एरिया है ना, ये सारा धरातलीय एरिया है जिसके ऊपर मनुष्य क्या करता है, निवास करता है। तो इस यानी कि जैसे ही यहां से लेकर के और कहां तक, यानी कि 8 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं ना, तो वो वाली परत है, उस परत को क्या किया जा सकता है, उस परत को यानी कि समाप्त किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। मनुष्य उसके अंदर क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो पृथ्वी की कितने किलोमीटर की गहराई तक क्या कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी के या कितने किलोमीटर की गहराई तक उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, वो है कितना, 0 से लेकर के 8 किलोमीटर तक। ठीक है, अब ये वाली परत है ना, इस अकेली को भी क्या कहा जाता है, इस अकेली को भी भूपर्पट्टी ही बोला जाता है। एक पतली सी परत जिसको ये वाली परत किस प्रकार की है, ये वाली परत है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब क्या समझते हैं भाई, यहाँ पर क्षणभंगुर का मतलब है ऐसी परत या ऐसा धरातलीय भाग जिसमें मनुष्य क्या करे, परिवर्तन कर सके, यानी कि उसको मतलब नष्ट भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो भूपर्पट्टी का कौन सा एरिया, 0 से 8 किलोमीटर का एरिया, एक पतली परत जिसको भूपर्पट्टी के लिए बोला जाता है, वो किस प्रकार की है, क्षणभंगुर, यानी कि नष्ट होने वाली, परिवर्तन करने वाली। इसके अंदर मनुष्य क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और इसके गंतव्य की बात करें ना, जो भूपर्पट्टी वाला ये जो भाग है, इसका यानी कि औसत गंतव्य है, वो औसत गंतव्य कितना आता है, तो इसका औसत गंतव्य आता है 2.7 ग्राम। और 2.7 ग्राम कितने, क्या भाई, घन सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आता है, 2.7 ग्राम घन सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। तो आपको भूप्रपट्टी से संबंधित बात ध्यान रखनी है क्या, कि भूप्रपट्टी है इसकी कुल मोटाई की बात करें तो कुल मोटाई तो आती है इसकी कितनी, 100 किलोमीटर, ठीक है। और अकेली ऐसी परत भूप्रपट्टी की जिसको क्या कर सकते हैं, जिसमें मनुष्य परिवर्तन कर सकता है, तो वो वाली परत है कितनी मोटाई की है भाई, वो 8 किलोमीटर तक की, ठीक है ना, कितनी है, 8 किलोमीटर। और भूप्रपट्टी को दो भाग हैं, दो भाग कौन कौन से, सियाल और सीमा, ठीक है। कौन कौन से भाग आते हैं इसके, सियाल और सीमा वाला एरिया आता है। देखो आगे, यानी कि सियाल है, इस सियाल की गहराई कितनी, ठीक है, यानी कि सियाल है 8 से लेकर के, और 8 से कहां तक, 8 से लेकर के 45 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है, 8 से 45 किलोमीटर तक की गहराई तक जो भूप्रपट्टी का ही एक भाग है, और उस भाग को किस नाम से जानते हैं, सियाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, सियाल। यानी कि धरातल के जो महाद्वीपों के नीचे का जो यानी कि स्थलीय भाग है, उस भाग को क्या कहा जाता है, उसको सियाल कहा जाता है। ये सियाल है ना, सियाल दो धातुओं से मिलकर के बनी है। दो धातु कौन कौन सी, इसको देखिए, यानी कि इस तरह से सियाल कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी है, एक तो है कौन सी, सिलिका, और दूसरी कौन सी आती है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। सिलिका और एल्यूमिनियम इन दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है कौन सी, सियाल, ठीक है। किन से बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल की यानी कि क्या करें, सियाल के औसत घनत्व की बात करें ना, तो इसका औसत घनत्व आता है कितना, यानी कि 2.7 से लेकर के और कहां तक का है भाई, 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक है। इसका घनत्व कितना है, 2.7 से लेकर के और 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आता है, 2.7 से 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद यानी कि भूप्रपट्टी की ही कहां से, 45 से लेकर के और 45 से कहां तक का एरिया, 100 किलोमीटर तक, ठीक है। 45 से 100 किलोमीटर तक की जो तीसरी यानी कि किसका, भूप्रपट्टी का ही एक भाग, और भूप्रपट्टी का ही एक भाग है वो कौन सा, सीमा वाला, ठीक है। तो इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को सीमा कहा जाता है, क्या कहते हैं, सीमा। और इस भाग को क्या कहते हैं, सियाल, क्या कहा जाता है, सियाल और सीमा। तो यानी कि देखिए यहाँ पर दिए क्वेश्चन बने कि भूप्रपट्टी की कुल मोटाई बताइए कितनी, तो कुल मोटाई की बात करें या कुल गहराई की बात करें तो आएगी कितनी, 100। भूप्रपट्टी की ऐसी कितने किलोमीटर की मोटाई है जिसमें मनुष्य परिवर्तन कर सकता है, तो वो है कितनी, 0 से लेकर के कहां तक, 8 किलोमीटर। भूप्रपट्टी की ऐसी कौन सी परत है जो क्षणभंगुर है, तो वो कौन सा, यानी कि 8 किलोमीटर तक का एरिया है वो कैसा है, क्षणभंगुर। इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। और भूप्रपट्टी की दूसरी जो यानी कि परत कौन सी, सियाल, कितने किलोमीटर की गहराई, 8 से लेकर के 45, और सीमा की गहराई की बात करें तो कितनी, 45 से लेकर के कहां तक, 100 किलोमीटर तक। और सीमा के औसत घनत्व की बात करें ना, सीमा के औसत घनत्व आता है कितना, 2.9 ग्राम से लेकर के और कहां तक, 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक है। 2.9 ग्राम से 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर कौन सी का घनत्व, सीमा का। सीमा किन दो धातुओं से मिलकर बनी है, सीमा है, सीमा का निर्माण यानी कि दो धातु कौन कौन सी, सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। किससे मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से निर्माण हुआ है किसका, सीमा का। तो यानी कि एक परत कौन सी, भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी की कुल मोटाई 100 और इसकी कितने भाग, 2, सियाल और सीमा। सियाल की बात करें कितनी, 8 से 45 किलोमीटर की गहराई, और सीमा की बात करें तो 45 से लेकर के 100 किलोमीटर की गहराई तक। अब इसके बाद है दूसरी, यानी कि भूप्रपट्टी के बाद 100 से लेकर के और 100 से लेकर के कितने किलोमीटर की गहराई तक, और ये वाला भाग आता है 2900 किलोमीटर की गहराई। 100 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है ना, उस भाग को किस नाम से जानते हैं, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है मेटल, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है, इस भाग को मेटल या पावर कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, मेटल या पावर। अब ये जो भाग है ना, इस भाग का यानी कि इसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, यानी कि इस भाग का जो निर्माण हुआ है ना, वो निर्माण हुआ है कौन सी चट्टान, बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है। कौन सी चट्टानों से हुआ है भाई, बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान एक आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है, जब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं ना, उस टाइम पर लावा क्या है, यानी कि ठंडा होकर के ठोस रूप धारण करता है, और वो दरारों के अंदर क्या है, ठोस रूप धारण कर लेता है ना, उससे चट्टानें जो बनती हैं, जो यानी कि ठोस पिंड बनते हैं, वो चट्टान कहलाते हैं। और वो चट्टानें कौन सी बनती हैं, आग्नेय चट्टान बनती है।
हैं। तो इनमें से यानी कि पृथ्वी का कौन सा, यानी कि ये वाला जो एरिया मेटल वाला जो भाग है वो कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। और आग्नेय चट्टान के अंदर भी कौन सी चट्टान से, बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अब इस पावर या मेटल है ना, इसके घनत्व की बात करें तो इसका औसत घनत्व कितना आता है, तो इसका औसत घनत्व आता है कितना भाई, यानी कि 3.5 से लेकर के और कहाँ तक का 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, पावर या मेटल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पावर या मेटल। अब इसके बाद है यानी कि ये जो जैसे ही क्या है, यानी कि 2900 किलोमीटर की, यानी कि यहाँ है ना ये वाली 2900 किलोमीटर की गहराई जैसे ही समाप्त होती है तो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको भूकंप वाला टॉपिक करवाया था ना, उसमें अच्छे से बताया था, यानी कि ऐसी कौन सी तरंग है जो यानी कि हमारे 2900 किलोमीटर की गहराई से क्या कर लेती हैं, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं, अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो वो कौन सी तरंग थी, अस तरंग थी, जिनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग बोला जाता है। तो यानी कि इस 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद कौन सी तरंग भाई, यानी कि अस तरंग क्या हो जाती है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। ठीक है, क्या कर लेती हैं, वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। अब इसके बाद है यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर के और कहां, जहां पर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, यानी कि जहां पृथ्वी का क्रोड वाला एरिया है, यहां तक। ठीक है, और ये जो गहराई है ना कितनी है, 6371 किलोमीटर। कितनी आती है भाई, 6371। यहां तक का ये वाला जो भाग है, इस भाग को किस नाम से जानते हैं, तो इस भाग को क्या कहा जाता है, तीसरी जो परत है इसको बोलते हैं क्रोड, या फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या है, कोर। और इसी को ही किस नाम से जानते हैं, निफे के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे निफे कहा जाता है। तो यानी कि इस तरह से पृथ्वी की क्या है, तीन परत कौन कौन सी, भूपर्पट्टी, पावर और कौन सी आती है, कोर या क्रोड वाला। अब ये जो क्रोड वाला या कोर वाला एरिया है ना, ये किन दो धातुओं से मिलकर के बना है, निफे के अंदर दो धातु हैं भाई, और दो धातु कौन कौन सी, एक तो आती है निकिल और दूसरी इसके अंदर आती है कौन सी, फेरस। फेरस बोल दो या आयरन बोल दो या फिर लोहा बोल दो, एक ही बात है। यानी कि पृथ्वी के क्रोड वाले भाग में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा है क्या, लोहा। लोहे की क्या है इसमें मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है। और इसके बाद इसके औसत घनत्व, क्रोड वाले एरिया है, इसके औसत घनत्व या इसका घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व आता है कितना, यानी कि इसका है 11 ग्राम घन सेंटीमीटर, या फिर आता है इसका कितना, 13 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व कौन से भाग का, तो सबसे ज्यादा घनत्व कौन सी परत का, तो वो सबसे ज्यादा घनत्व आता है कौन सा, पृथ्वी के क्रोड वाले एरिया का। ठीक है, कौन से भाग का आता है, क्रोड वाले एरिया का। और क्रोड वाला एरिया है ना, कितने किलोमीटर की गहराई, 6371 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, ये स्थित है। तो इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी की यानी कि हम क्या कर रखा है, तीन परतों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी, भूपर्पट्टी, दूसरी कौन सी, पावर या मेटल, और तीसरी आती है कौन सी, क्रोड या कोर वाला भाग। ठीक है, और स्वेस महोदय ने इसकी कितनी परत बताई थी, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, कितनी परत बताई है इसने, सियाल, सीमा और निफे वाली भाग। देखिए यानी कि ये वाला भाग, पहली परत कौन सी, भूपर्पट्टी या फिर करस्ट। ठीक है, कौन सी है, करस्ट या भूपर्पट्टी। दूसरा है कौन सा, मेटल। ठीक है, ये वाला भाग क्या है, मेटल। और तीसरा ये वाला भाग क्या है, निफे। क्या है, निफे। ठीक है, अब देखो यानी कि ये है कहाँ तक, 100 किलोमीटर तक, ये कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक, और ये कहाँ तक, 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, कहाँ तक है, 6371 किलोमीटर तक। अब इस भूपर्पट्टी और कौन सा, यानी कि मेटल वाला, ठीक है, इन दोनों को है ना, ये जो लाइन अलग कर रही है, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं, यानी कि पृथ्वी की गहराई वाला जो भाग है ना, इस गहराई वाले भाग को क्या है, यानी कि जो
एक दूसरे को जो परत अलग करती है ना, उस लाइन को किस नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है असंतति। ठीक है, तो यानी कि बूपर पट्टी और मेटल को, इन दोनों को ये जो लाइन अलग कर रही है, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? तो कौन सा भाग है जो इन दोनों को अलग करता है? तो इसको बोला जाता है क्या? मोहो असंतति। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? मोहो असंतति कहा जाता है भाई। या फिर इसी का ये नाम आता है क्या? मोहरो विशिष्ट। ठीक है, क्या है? मोहरो विशेष अलग करता है। मोहरो विशेष या मोहो असंतति पृथ्वी की कौन सी दो परतों को अलग करता है? तो बूपर पट्टी, और दूसरा कौन सा? मेटल वाले भाग को अलग करती है। अब इसी मेटल का है ना, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो भाग है, इसका जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो मेटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है क्या? दुर्बलता मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। कौन से भाग को? मेटल का जो ऊपरी एरिया है, इस वाले भाग को। अब मेटल और क्रोड, इन दोनों को जो अलग करती है वो लाइन कौन सी है? कौन सी लाइन इन दोनों को अलग करती है? तो इन दोनों को अलग करने वाली असंतति है वो कौन सी? गुटेनबर्ग असंतति। ठीक है, कौन सी असंतति आती है? गुटेनबर्ग असंतति। देखिए, यानी कि एक बार दोबारा से देखो, ये जो बूपर पट्टी है, बूपर पट्टी और मेटल, इन दोनों को अलग करने वाली असंतति कौन सी? मोहो असंतति या मोहरो विशेष असंतति। ठीक है, मेटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेटल और किसको? निफे या क्रोड को अलग करने वाली लाइन या असंतति कौन सी है? गुटेनबर्ग असंतति। ठीक है, कौन सी है? गुटेनबर्ग असंतति। तो ये ध्यान रखना, कौन सी यानी कि असंतति किसके बीच में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मोहो है वो किस किस के बीच में है, और गुटेनबर्ग है वो किस किस के बीच में, या किस कौन कौन सी परत को क्या करती है? ये अलग करती है। इसका थोड़ा सा और बच गया भाई, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।